हेलो दोस्तों, आइए 30 अगस्त 2020 की डेट में जितने भी करंट अफेयर की क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी का अपन हल करते हैं तथा प्रत्येक क्वेश्चन का फैक्ट है उसके बारे में विश्लेषण से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, उससे पहले आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो इस वीडियो को नए नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाले नए अपडेट आपको प्राप्त होने रहेंगे। तथा इस वीडियो की जो PDF कॉपी है वो मैंने टेलीग्राम की लिंक नीचे दी रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों चलिए, पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त को मनाया गया है। 29 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस का मुख्य उद्देश्य है खेलों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना। जो इसका मेन उद्देश्य है वो खेल के बारे में लोगों को जागरूक करना। दूसरा फैक्ट है इसका कि भारत में 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, ये दोस्तों इमेज में लिख रहा है ना, ये मेजर ध्यानचंद है। ये एक महान हॉकी खिलाड़ी हुए जिसे हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। तो इनको सम्मानित करने के लिए इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसका जो जन्मदिन वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस होगा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। दोनों डेट आपको याद रखनी है। फिर अगस्त महीने में आने वाले और महत्वपूर्ण दिवस कौन से हैं उनको देखते हैं। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह होगा। 1 तारीख से लगा के 7 तारीख तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकारी दिवस होता है। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस होता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस होता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। साथ में एक और दिवस होता है, उसको बोले विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसमें 9 अगस्त को 2 दिवस मनाया जाता है। एक तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, दूसरा है वो विश्व भर के स्वदेशी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाएगा। ये भी मस्ट है, शेर दिवस कब मनाया, 10 अगस्त को मनाया जाएगा। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। दोस्तों ये मस्ट याद रखनी डेट आपको, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त आपको पता ही है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये डेट तो आपको याद रखनी है और शायद आपको याद भी होगी। 16 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाएगा। 20 अगस्त भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस। 20 अगस्त को 2 दिवस मनाया जाता है। एक तो अक्षय ऊर्जा दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, साथ में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। सद्भावना दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो राजीव गांधी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन राजीव गांधी का जन्म हुआ था उसी दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस के रूप में? तो ये मेजर ध्यानचंद की जन्म के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के समूह अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समूह अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राजीव सिंह हाल ही में RIL के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये देखो इनकी तस्वीर, ये राजीव सिंह है। राजीव सिंह ये नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं ये रिलायंस की। चलो इसके महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, पॉइंट्स क्या है उसके बारे में RIL की फुल फॉर्म क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। याद रखिए दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये RIL की फुल फॉर्म है। रिलायंस की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1973 को रिलायंस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 8 मई 1973 को रिलायंस की स्थापना हुई थी। किसने की थी? धीरू भाई अंबानी ने की थी। धीरू भाई अंबानी ने इनकी स्थापना की थी। इनका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय मुंबई में है।
किसका? RIL का मुख्यालय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 8 मई 1973 में की गई। इसके वर्तमान में चेयरमैन और MD कौन है? चेयरमैन और MD, तो चेयरमैन और MD है मुकेश अंबानी। वर्तमान में रिलायंस के चेयरमैन और MD है मुकेश अंबानी। ये देखो तस्वीर में दिख रहे हैं आपको मुकेश अंबानी, ये मुकेश अंबानी है। ये वर्तमान में RIL के चेयरमैन और MD है। ये मुकेश अंबानी तस्वीर में आपको जो दिख रही है ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बनी है? सबसे कम उम्र में बुकर पुरस्कार जीता, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो वो जीता है मारिके, यहाँ पे दोस्तों ये लुकास मिसप्रिंट हुआ है, मारिके लुकास रिजनेवल्ड ने ये पुरस्कार जीता है। इन्होंने एक उपन्यास लिखा, उस उपन्यास के लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। मारिके रिजनेवल्ड नीदरलैंड देश की है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इन्होंने एक उपन्यास लिखा, उस उपन्यास के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। तीसरा फैक्ट क्या है? ये साहित्य क्षेत्र में नोबेल के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहला है नोबेल और दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है वह है साहित्य के क्षेत्र में, तो ये बुकर पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्कल ASI के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है? किस मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्कल ASI के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है? तो ये दोस्तों संस्कृति मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। इसके बारे में फैक्ट क्या है वो देखते हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, याद रखिए पहली बात कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? तो ये हैं प्रहलाद सिंह पटेल हैं। ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 7 नए सर्कलों की घोषणा की। इनके द्वारा 7 नए सर्कलों की घोषणा की गई है, याद रखना आपको। फिर देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की गई है। तो दोस्तों ये NHAI के द्वारा विकसित की गई है। NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्रणाली को विकसित किया गया। इसके बारे में जो मेन पॉइंट है उसको देखते हैं। फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट देखेंगे हमारे, विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली का उद्देश्य विक्रेताओं प्रदर्शन को ट्रैक करना, विक्रेताओं के आधारित मूल्यांकन की शुरुआत करना है। पहला फैक्ट है। NHAI की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये मोस्ट फुल पति लगा दो कि NHAI की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म है, भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी देखरेख और बनाने के कार्य NHAI करता है। जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन सभी की देखरेख का काम करना, उन सभी को बनाने का जो कार्य, नए राजमार्गों का निर्माण करवाना, उन सभी का जो कार्य करती है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? सुखबीर सिंह सिंधु वर्तमान में NHAI के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में शीर्ष रहा है। सबसे शीर्ष पे कौन सा है? पहले स्थान किसका प्राप्त हुआ है? राज्य नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक में। तो निर्यात सूचकांक में पहले स्थान पर हमारा गुजरात रहा है दोस्तों, पहले स्थान पर गुजरात रहा है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है? 3 टॉप राज्य यानी टॉप 3 कौन कौन है? तो पहले स्थान पर पहली बात कर चुके कि हमारा गुजरात पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान जो प्राप्त किया वह तमिलनाडु। पहले पे गुजरात, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरा जो राज्य है वह तमिलनाडु है। गुजरात राज्य की बात हुई तो देखिए गुजरात के बारे में कुछ डिटेल से। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो BJP से। गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत गवर्नर है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विक्रमनाथ मुख्य न्यायाधीश है।
विक्रमनाथ यहाँ के गुजरात के मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ हैं। और क्या है देखेंगे, पड़ोसी राज्य कौन कौन से, इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 पड़ोसी राज्य इसके हैं। पड़ोसी देश कौन से, पाकिस्तान एक पड़ोसी देश, एकमात्र इसके गुजरात का पड़ोसी देश पाकिस्तान। गुजरात समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, 1214 किलोमीटर, यानी गुजरात जो राज्य उसकी तट रेखा है, यानी तटीय सीमा सबसे लंबी है भारत की। तटीय सीमा किस राज्य की सबसे लंबी है, तो गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी। प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध, तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पे एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं। एशियाई बब्बर शेर के लिए गुजरात का गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नए वीडियो को अपडेट के लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इसके संबंधित जितने भी PDF फाइल हैं, जितने फैक्ट हैं, वो सभी PDF फाइल मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।